झारखंड चुनाव के परिणाम इस बार बेहद चौंकाने वाले रहे और प्रचंड बहुमत इंडी फोल्डर को झारखंड की जनता ने दिया है। लेकिन इस चुनाव ने कई रिकॉर्ड अपने नाम बनाए हैं। ये जो परिणाम है कई रिकॉर्ड को अपने आप में समेटता हुआ नजर आता है। इसमें एक रिकॉर्ड बना है सबसे ज्यादा महिला विधायकों को चुनने का रिकॉर्ड। झारखंड में अब तक इतनी भारी संख्या में या इतनी बड़ी संख्या में महिला विधायक नहीं चुनी गई थी जितना इस बार यानी 2024 के चुनाव में महिला विधायकों का चयन हुआ है। तो उन 12 महिला विधायकों के नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा परिणाम के बाद खास तौर पर जिसकी चर्चा हुई वो है कल्पना सोरेन मुर्मू। उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में संभाली और उसका जो ये प्रचंड जीत आई है इसका श्रेय भी कल्पना सोरेन को कई लोग देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने काफी मेहनत भी की है। हर प्रत्याशी के लिए इंडी फोल्डर के उन्होंने जाकर वहां चुनावी सभा की है और कल्पना सोरेन एक क्राउड पुलर के रूप में उभरकर सामने आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं झारखंड विधानसभा में इस बार 12 महिलाएं कौन कौन हैं जो विधायक बनकर आ रही हैं। तो सबसे पहले नाम कल्पना सोरेन का, जो पहले तो आ चुकी थी, उपचुनाव जीता उन्होंने गांडे से और विधानसभा में उन्होंने कदम रखा। लेकिन इस बार जिन नामों की शुरुआत हम कर रहे हैं तो कल्पना सोरेन मुर्मू वो महिला विधायक जिन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में जगह बनाई है, यानी विधानसभा वो चुनकर आई है। और आपको बता दें उन्होंने बीजेपी के मुनिया देवी को हराया है 17,142 वोटों से। गांडे से कल्पना सोरेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुनिया देवी को हराया और 17,142 वोटों से उन्होंने हराया है। इसके अलावा जामा, देखिए जामा पर सीता सोरेन जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन बीजेपी में सीता सोरेन चली गई हैं और उन्हें जामताड़ा का टिकट मिला। वहां से सीता सोरेन ने चुनावी किस्मत आजमाया, लेकिन वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इधर जामा की बात करेंगे तो जामा में लुइस मरांडी आ गई। जब दुमका से सुनील सोरेन को बीजेपी ने टिकट दिया तो वह नाराज हो गई और जेएमएम का उन्होंने दामन थाम लिया। जेएमएम ने उन्हें जामा से टिकट दिया, बहुत ज्यादा उनके पास वक्त नहीं था, लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और लुइस मरांडी एक बार फिर से विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही हैं। उन्होंने बीजेपी के सुरेश मुर्मू को लगभग 5,738 वोटों से मात दी है। बढ़ते हैं अब आगे और ईचागढ़ में सविता महतो ने जीत दर्ज की है। पिछली बार भी सविता महतो ईचागढ़ से विधायक चुनी गई थी और इस बार भी जनता ने उन पर भरोसा जताया है और ईचागढ़ से सविता महतो को जीत का सेहरा पहनाया और विधानसभा पहुंचाया है। यहां पर आजसू के हरेलाल महतो से उनका करीबी मुकाबला दिखा और सविता महतो ने उन्हें 26,523 वोटों से हराया है, यानी आमने सामने की टक्कर और बहुत अच्छे मार्जिन से सविता महतो ने यहां जीत दर्ज की है। यानी इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का परचम लहराने वाला है। अगली जो महिला विधायकों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा महिला विधायक कांग्रेस की जीती हैं। और अब जब जेएमएम से बाहर आते हैं पाकुड़ की बात करते हैं, जहां आलमगीर आलम चुनावी मैदान में रहते थे, लेकिन आलमगीर आलम ईडी की कार्रवाई के बाद जेल में हैं और उनकी पत्नी निशात आलम को यहां से कांग्रेस ने मौका दिया, टिकट दिया। निशात आलम ने भी वो कर दिखाया, उनके पति जेल में थे लेकिन फिर भी उन्होंने कमान संभाली और यहां से उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की है। और देखिए एक और रिकॉर्ड भी बनाया है निशात आलम ने, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली विधायक वो बनी है। अजहर इस्लाम आजसू के जो उन्हें उनके सामने मुकाबले में थे उन्हें 86,029 वोटों से हराया है निशात आलम ने। एक और रिकॉर्ड निशात आलम ने अपने लिए बनाया है, अपने नाम किया है। एक तो वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और वहां से उन्होंने फतह हासिल की और 86,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस की दूसरी विधायक महगामा से दीपिका पांडे सिंह, इन्होंने बीजेपी के अशोक कुमार को 18,645 वोटों से हराया है। दीपिका पांडे जो आखिरी हेमंत कैबिनेट थी पिछले टर्म वाली, उसमें वो मंत्री भी बनी और बतौर मंत्री वो अपने क्षेत्र में चुनावी मैदान में नजर आई और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और उस भरोसे पर कायम रही दीपिका पांडे सिंह और उन्होंने अशोक कुमार बीजेपी के प्रत्याशी को 18,645 वोटों से हराया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, रामगढ़ पहुंचते हैं और यहां से भी कांग्रेस की कैंडिडेट ने जीत हासिल की है, यानी
कांग्रेस कोटे से एक और महिला विधायक ममता देवी ने जीत हासिल की। रामगढ़ से आजसू की सुनीता चौधरी थी जो पिछली बार यहां से विधायक थी, उन्हें ममता देवी ने बहुत अच्छे वोटों से हराया है। लगभग 6,790 वोटों से शिकस्त दी है ममता देवी ने। ममता देवी को भी जेल जाना पड़ा था, हालांकि बाद में कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। वो चुनाव अब लड़ सकती थी और उन्होंने इस बार चुनावी मैदान में वो कर दिखाया। कांग्रेस ने भी उन पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया यहां से, और ममता देवी यहां से जीतने में कामयाब रही। इधर बोकारो में एक और रिकॉर्ड बना है। बोकारो में पहली बार किसी महिला विधायक ने जीत हासिल की है और वो महिला विधायक भी कांग्रेस कोटे से रही। श्वेता सिंह ने यहां से जीत हासिल की है। श्वेता सिंह बीजेपी के दिग्गज बिरंची नारायण जो सचेतक भी थे, उन्हें शिकस्त दी श्वेता सिंह ने और 7,207 वोटों से बिरंची नारायण को हराकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहली बार में ही जीत, और वो भी बोकारो से पहली महिला कैंडिडेट जीतने का भी रिकॉर्ड श्वेता सिंह ने अपने नाम किया। मांडर में फिर से शिल्पी नेहा तिर्की ने कमाल कर दिखाया और सनी टोपो को 22,803 वोटों से शिल्पी नेहा तिर्की ने शिकस्त दी है। पिछली बार भी शिल्पी नेहा तिर्की ने उपचुनाव जीता था, मांडर का चुनाव जीता था, और बंधु तिर्की जब उन पर केस हुआ और वो चुनाव लड़ने की योग्यता वो खो दिए, उसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की का चुनावी मैदान में पदार्पण होता है, राजनीतिक करियर उनका शुरू होता है और पहली बार में उन्होंने जीत हासिल की। दूसरी बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया और शिल्पी नेहा तिर्की ने यहां से जीत हासिल कर ये दिखा दिया कि उनमें दम है और वो मांडर की जनता के दिलों पर राज करती हैं। 22,803 वोटों से उन्होंने सनी टोपो को शिकस्त दी है। और अब बढ़ते हैं आगे और इंडी फोल्डर के बाद बात करेंगे बीजेपी कोटे से कितनी महिला विधायकों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी से 4 विधायकों ने, महिला विधायकों ने जीत हासिल की है, जिसमें कोडरमा से फिर से नीरा यादव चुनी गई हैं। बीजेपी के टिकट पर नीरा यादव की लगातार जीत और राजद के सुभाष प्रसाद यादव को बहुत करीबी मुकाबले में उन्होंने हराया है। 5,815 वोटों से नीरा यादव ने सुभाष यादव को यहां हराया है और फिर से विधानसभा पहुंचने में वो कामयाब रही हैं। इसके बाद बात करते हैं जमुआ से, जहां पहली बार चुनाव जीता महिला कैंडिडेट मंजू कुमारी ने। यहां से उन्होंने जीत हासिल की है और झामुमो के केदार हाजरा को 32,631 वोटों से हराया है। देखिए, जब लहर थी जो दिख नहीं रही थी इंडी फोल्डर की, जेएमएम की, उस लहर में केदार हाजरा को हराना एक बड़ी उपलब्धि है मंजू कुमारी के लिए और उन्होंने 32,631 वोटों से हराया। ये भी एक अच्छी मार्जिन है। विधानसभा चुनाव में अगर इतने ज्यादा वोटों से आप किसी को हराते हैं तो ये बहुत अच्छी मार्जिन मानी जाती है। तो 32,631 वोटों से हराकर मंजू कुमारी ने पहली बार विधानसभा में अब वो कदम रखेंगी, पहली बार विधायक बनेंगी। इसके अलावा झरिया में भी उलटफेर हुआ है। झरिया में कांग्रेस ने पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया था और बीजेपी ने यहां से रागिनी सिंह को टिकट दिया था, लेकिन देवरानी और जेठानी के इस जंग में रागिनी सिंह ने यहां जीत हासिल कर ली है और कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह को 14,511 वोटों से शिकस्त दी है और पहली बार रागिनी सिंह भी विधानसभा पहुंचेंगी। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने कमाल कर दिखाया। इसके बाद जमशेदपुर ईस्ट में बीजेपी की कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। इनका भी राजनीतिक करियर पहली बार ये था और चुनाव में कदम रखना भी पहली बार था। ये रघुवर दास की बहू हैं जो ओडिशा के राज्यपाल हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी बहू पूर्णिमा साहू ने कांग्रेस के दिग्गज अजय कुमार को 42,871 वोटों से शिकस्त दी है और जमशेदपुर पूर्वी में जीत हासिल की है। पूर्णिमा साहू ने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही वो चुनकर विधानसभा पहुंच रही हैं। तो ये जो महिला विधायकों की लिस्ट है, 12 महिला विधायक जो इस बार झारखंड विधानसभा में आवाज बुलंद करती हुई दिखेंगी। अब महिलाओं से काफी उम्मीदें हैं। जब इतनी अच्छी खासी संख्या महिलाओं की है और वो भी सत्ताधारी पार्टियों में ज्यादा महिलाओं की संख्या है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं की आवाज विधानसभा में बुलंद होगी और इन्हें अच्छा पोर्टफोलियो भी मिल सकता है। इस पर हमारी नजर टिकी रहेंगी, वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे।